यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर दिलीप सिंह, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, टिकर डिफेंस एनडीए के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस लेक्चर 1 में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एनडीए मैथमेटिक्स के पेपर में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड हैं और किस चैप्टर के कितने क्वेश्चंस आते हैं और एक चैप्टर का क्या वेटेज है। ये पूरी चीजें आज हम इस फर्स्ट सेशन में करने वाले हैं। किसको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप उसको पेपर पेन पे नोट डाउन करिए। जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो आप वो क्वेरीज वाया कमेंट पूछ सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। 2021 का एक जनरल एनालिसिस मैंने निकाला हुआ है। टॉपिक का नाम है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के 26 क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के आया है, परसेंटेज का इसका वेटेज है 21.66। इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने 2021 का एग्जाम दिया है उनको सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से वेटेज कौन से चैप्टर से मिला हुआ है, एल्जेब्रा से 26 क्वेश्चन एंड 21.66। ये मैं आप लोग को आज क्यों फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हम लोग उसकी प्रॉपर डीप प्लानिंग करेंगे। डीप प्लानिंग मींस व्हाट, कि हम किस चैप्टर पे कितना फोकस करें और कितने मार्क्स के लिए कि हम एनडीए आराम से क्रैक कर जाए। देखो क्या होता है, जब हम एनडीए के लिए जाते हैं ना तो हमारे माइंड में बहुत से लोग बहुत सी चीजें डाल देते हैं। अरे एनडीए तो बहुत टफ है, उसमें मैथ्स का ये पोर्शन है, वो पोर्शन है। तो वो सारी चीजों को साइडलाइन करते हुए पहले हम क्वेश्चंस और उसके परसेंटेज, इसका एक 3 साल का हम एनालिसिस करेंगे और एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बना के स्टडी स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज क्या है, किसी भी चीज की प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे आपको प्लानिंग एंड डिसिप्लिन, अगर आप लोग मैच देखते रहोगे तो वही टीम मैच जीतती है जो हर प्लेयर के वीकनेस पे वर्कआउट करती है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों पे वर्कआउट आप करोगे, ऑब्वियसली आप एनडीए क्रैक कर जाओगे। नेक्स्ट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कितने क्वेश्चंस आएंगे इसके? 11 क्वेश्चंस एंड इसका वेटेज क्या है? 9.16%। इट मींस के 10 से 11 क्वेश्चन 2021 में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से आया हुआ है और उसका वेटेज क्या है? 9.16%। और इसके मेजर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। कहीं कहीं डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस को समराइज करके हम लोग दे देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये मेजर 10 चैप्टर हमको एनडीए में कवर अप करना है। लेकिन अभी एल्जेब्रा एक सपोज डिपार्टमेंट हो गया। अब इस एल्जेब्रा के मल्टीपल चैप्टर्स हैं, सेक्शंस बोल सकते हो आप। जैसे आप 12वीं के बाद बहुत सारे लोग आफ्टर 12th इंजीनियरिंग करते हैं, तो इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत सारे उसके स्ट्रीम्स हैं, ब्रांचेस हैं। सपोज आईटी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। सो दीज आर द सब पार्ट्स और ब्रांचेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो सेम एल्जेब्रा में जो भी टॉपिक है वो हम लोग लेक्चर 2 में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ थर्ड वन इज योर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का कितना क्वेश्चंस आया आपके पास? 21 क्वेश्चंस और उसका क्या वेटेज है? 17.5%। फोर्थ वन इज एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड 2D एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड 3D। इसको हम दोनों को कंबाइन लेके चलेंगे। तो अगर इसको आप देखोगे तो 10 + 5 15 क्वेश्चंस, 8 + 4 12। इट मींस 12-13% किसका है रेशियो? एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D एंड 3D का। इसको आप नोट डाउन भी करिए बेटा। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इसको भी हम समराइज करके ही चलेंगे, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करूंगा सो फर्स्ट मैं डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाऊंगा और उसी के साथ इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग साइमल्टेनियसली कवर अप करेंगे। तो इसके कितने क्वेश्चंस हैं? 13 एंड 10।
13, 10, 23, इसका क्या परसेंटेज वेटेज है आपका? 10 and 8, 18, इट मींस कहीं ना कहीं 19 और 20% के वेटेज में ये वेरी करता है। नाउ वेक्टर अलजेब्रा, अभी एक कंफ्यूज मत होना आप, अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा में डिफरेंस है। ओके, इसमें थोड़ा सा फिजिक्स का भी कंसेप्ट आ जाता है। वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी होता रहेगा जिसमें मैग्नीट्यूड्स एंड आपका डायरेक्शन दोनों चीजें आएंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वो सारी चीजें हम वेक्टर अलजेब्रा में डिस्कस करेंगे। इसका वेटेज क्या है? इसके ओनली 5 क्वेश्चंस है और इसके वेटेज भी क्या है इसका? 4.16। स्टैट्स 14 क्वेश्चंस, 11.16, एंड अगेन प्रोबेबिलिटी दैट इज 5 क्वेश्चंस एंड 4.16। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे होगे कि वेक्टर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी सेम क्वेश्चंस एंड सेम वेटेज। तो टोटल ये अपना 100% कवर अप हो गया। और कितने तुम्हारे क्वेश्चंस हो गए? 120 क्वेश्चंस। मार्क्स कितना हो गया? 300 मार्क्स। तो ये तो एनालिसिस था 2021 का। मैं आपको बोलूंगा कि अगर जिसको लिखना है वो लिख भी सकता है, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी आपको करना है, क्योंकि स्टार्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से चैप्टर का कितना अपना वेटेज है, राइट। सेकेंड चीज हम क्या देखने वाले हैं? सेकेंड हम इसका मैंने एक 2021 का एक पाई चार्ट में डिस्क्रिप्शन दिया है जिससे आपको समझने में और इजी हो जाए। सेम चीजें वही देखिए आप। अलजेब्रा में क्या हो रहा है? अलजेब्रा 22%, एक कंसोलिडेटेड दे दिया आपका। ट्रिग्नोमेट्री का 18% दे दिया। जैसे जैसे ये पाई चार्ट से तुमको एक्सप्लेन किया है कि इजीली आपको समझ में आ जाए। मेन जो प्रीवियस स्लाइड था वो आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको नोट डाउन करके भी आप रखिए। नाउ हम लोग कहां पे आ गए? 2020। अब हम लोग क्या एनालाइज करेंगे कि 2020 में क्या है। अभी इसको हमने इस ऑर्डर में रखा है कि जो टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज का है उसको हमने फर्स्ट पे अरेंज किया है। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। मैंने आपको अभी एक 2 मिनट के स्पैन में बताया था कि डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस समटाइम्स हम उसको क्या करते हैं? मर्ज करके करते हैं। कितने क्वेश्चंस हैं इसके बेटा? 24 to 26 क्वेश्चंस। और उसका वेटेज क्या है? 20% अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट क्यों यूज किया? मे बी इट विल बी 20.86 और 20.10। इट मींस 20 और 21 के बीच में वेरी करता रहता है। ट्रिग्नोमेट्री अगेन इसका क्वेश्चंस रेंज क्या है? दैट इज 20 to 21 एंड इसका वेटेज क्या है? 16.16%। इसको पूरा आप अच्छे से नोट डाउन करिए। अगर आप इसको नोट डाउन करके रखेंगे तो ऑब्वियसली, और मैं एक चीज बता रहा हूं, देखो मैंने शिवखेड़ा का एक बुक पढ़ा था, यू कैन विन, जीत आपकी। शायद आप लोग अभी 12th रिसेंटली पास ऑन हुए हैं, वो बुक आप पढ़िए। क्या होता है? हर आदमी काम वही करता है लेकिन काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो जिसका तरीका जितना अच्छा होगा रिजल्ट उसका उतना अच्छा आएगा। एकदम सिंपल लॉजिक है। हर आदमी सेम काम करता है लेकिन किसी को हम बोलते हैं अरे यार वो तो इतना अच्छा, वो तो उसका तो क्रैक हो गया, और उसके साथ सेम क्लासेस मैंने भी ज्वाइन किया था, मेरा क्रैक नहीं हुआ। रीजन उसका क्या है? प्लानिंग। किसी सक्सेस मंत्रा क्या है? अगर आप किसी भी चीज का आप देखोगे तो प्रॉपर प्लानिंग। सो इसको आप साइमल्टेनियसली नोट डाउन करते चलो जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाउ मूव ऑन अलजेब्रा। अलजेब्रा में सेम 20 to 22 16.16। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अभी एक चीज आपने देखा होगा वहां पे 2021 में, मैं बैक कर रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी अलग अलग दिया हुआ था। तो इसके क्वेश्चंस होते थे, दोनों को अगर ऐड करोगे आप तो 19, और इसका वेटेज कहीं ना कहीं हो जाता था 16% अप्रोक्सीमेट। लेकिन यहां पे देखो क्या कर दिया, दोनों को उसने कंबाइन किया। कितना? 10 to 12 क्वेश्चंस सिमिलर है, 2-3 क्वेश्चंस का इधर आगे पीछे किया है उन्होंने, लेकिन
जो वेटेज है उसमें नियर अबाउट 6 to 7% का डिफरेंस है, इसीलिए मैं ये एनालिसिस आपको करवा रहा हूं। ये मैं ईयर एनालिसिस क्यों करने को बोल रहा हूं कि इससे आपको एक प्रॉपर कंसोलिडेटेड रिजल्ट मिलेगा कि किस टॉपिक पे हमें कितना ज्यादा टाइम देना है। नाउ वेक्टर अलजेब्रा सेम 8 to 10 क्वेश्चंस 6.66%, एनालिटिकल ज्योमेट्री 18 to 20%, इसका भी 15% वेटेज है, और डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस 8 to 10 क्वेश्चंस 6.66%। एक चीज आपने इसमें अगर ध्यान दिया हो, 2 साल के पेपर के एनालिसिस में जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जो मैं यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं, डिफरेंशियल कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड वेक्टर एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, दीज आर द मेजर टॉपिक्स जो एनडीए में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और मैं एक चीज आपको आज यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपने 80% भी क्वेश्चंस राइट कर दिए, मैथ्स की मैं गारंटी लेता हूं, आपका एनडीए 100% क्रैक आउट हो जाएगा। कितना? 80%। 20% आप ध्यान भी मत दो, मैं गारंटी लेता हूं इसका। बाद में मुझे बताना कि सर आप क्या बोल रहे थे और कैसे हुआ। आप एक चीज मैं आपको जो नोटिस करने को बोल रहा हूं, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस का देखो, वेटेज 5 से 7 तक वेरी कर रहा है। बैक करते हैं ना, एनालिसिस कर रहे हैं तो अच्छे से एनालिसिस करेंगे। कहां है मैट्रिसेस? 11 क्वेश्चंस 9.16, यहां मैं लिख भी रहा हूं, क्या है 9.16, 2020 में है। चलते हैं, नहीं 2021 में है, और 20 में कितना हो गया वो? डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस 9.16, और यहां पे क्या हो गया ये 6.66। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 6 से लेके 10% तक वेरी करता है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, इसका मतलब ये हुआ कंक्लूसिव रिजल्ट कि अगर इसको हम कम टाइम देंगे, और ऑब्वियसली ये चैप्टर इजी होगा इसीलिए वो एग्जाम में कम पूछ रहे हैं, ये भी पक्की बात है। ये चैप्टर क्या है, थोड़ा आपको करने में इजी पड़ जाएगा, क्योंकि अभी 11th 12th में आप पढ़ के आए हो, तो इसीलिए इसका वेटेज क्या है, बहुत ज्यादा कम है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन होते हैं हम लोग। 2021 नाउ 19 में भी हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। अलजेब्रा एंड वेक्टर अलजेब्रा 30 क्वेश्चंस, वहां पे क्या रेंज चल रहा था? 20 to 21 या 25 तक वेरी कर रहा था, और अभी यहां पे परसेंटेज इसका क्या हो गया? 25%। हाउ मच परसेंटेज? 25%। वहां पे क्या वेरी करता था? 21 से 25। मैंने आपको पहले भी बताया था। वेक्टर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, वो चारों आपने टिक किया हुआ है जो मैंने स्टार्टिंग में कराया था, अभी यहां पे मैच कर लेना। 20 क्वेश्चंस, हाउ मेनी परसेंटेज? 16.66%। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, अगेन वही बात, 10 क्वेश्चंस 8.83। मैंने आपको बोला ही था 6 से कहां तक वेरी करेगा? 10% तक डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो ऐसा नहीं है इसको पढ़ना नहीं है, इसको सबसे पहले पढ़ेंगे हम। जब हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक में डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस ही करने वाले हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इसका वेटेज हमेशा कम आता है। थोड़ा वेटेज कम आने का कारण क्या है इसका? कि बहुत एक सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 से 10 क्वेश्चंस, और यही हो जाता है। एनालिटिकल एंड ज्योमेट्री फिर से वही 20 क्वेश्चंस 16.66। ये मैंने आपको बताया था ना, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा, ये आपका, और डिफरेंशियल कैलकुलस, ये मेजर है। अगर आपने पूरे साल के अंदर 1 2 3 4 और ये 5 टॉपिक ऐसे कर लिया ना कि सर आपका जहां से मन करे उधर से पूछो, जो क्वेश्चन चाहिए आप दे दो मुझे,
100% आपका एनडीए क्रैक होने ही वाला है। ये आप लिख के ले लो, अभी मेरे से लिख के रख लो है, बाद में बोलना मत कि सर आपने तो बताया नहीं मुझे। राइट, वेक्टर अलजेब्रा सेम 10 क्वेश्चन 8.33, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी वही सेम वेरिएशन है इसका, कभी थोड़ा अप रहता है कभी डाउन रहता है। और ये भी, ये जो मैट्राइसेस एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, ये बहुत इजी चैप्टर है। ये चारों चैप्टर को हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं। पहले एक बार, अच्छा अभी बोलोगे सर पहले क्यों करेंगे, उसका भी रीजन आपको मैं 2 मिनट में बता दूं। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस 20 क्वेश्चंस एंड 16.66%। इसका भी पाई चार्ट देख लो। पाई चार्ट इसके लिए बनाया थोड़ा समझने में आपको आसानी आ जाएगी कि यहाँ पे अलजेब्रा 25% हो गया, टेक्नोमेट्री 16.6 हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस 16.6 हो गया। तो इस तरह से पाई चार्ट में हमको आसानी हो जाती है समझने में। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा था, आप बोल रहे थे कि सर हम लोग मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स क्यों पहले करने वाले हैं। तो इसका आपको मैं एक बेसिक रीजन बता देता हूं। जब भी कोई भी काम करो, केवल ये पढ़ाई का प्रिपरेशन नहीं, किसी भी काम को सबसे पहले वो क्वेश्चंस या वो टॉपिक करो। ये जनरल तरीका है मेरा अपना रिप्रेजेंट करने का, कि जिस चैप्टर को करके आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। जब एक बार आप मैट्रिसेस करोगे, जस्ट अभी आप 12th से निकले हुए हो, आपको कहीं ना कहीं या इसके पहले आपने प्रिपरेशन किया होगा, तो मुझे एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एज अ मैथ्स स्टूडेंट, कहीं ना कहीं आपको डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस जो है वो थोड़ा इजी लगेगा, या तुम्हारे माइंड में ऐसा डाल दिया गया नहीं यार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो बहुत टफ है, इसको आप छोड़ के जाते एग्जाम में। नहीं, ऐसा नहीं। तो जब डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस आप करोगे, 2 या 4 लेक्चर जब अटेंड करोगे, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और किसी भी काम के लिए जब तक आपके अंदर एक स्टार्टिंग कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप उस चीज से फिर क्या करोगे, डर जाओगे और उससे भागना ट्राई करोगे स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग, अभी तो ये मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर जब अपना लेक्चर 2 होगा, लेक्चर 1 में किसी को कुछ प्रॉब्लम रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइए कि सर इसको और कैसे करना है, कैसे करेंगे, तो उसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेक्चर 2 में हम एक एक डिपार्टमेंट, मैं वर्ड यूज करूंगा डिपार्टमेंट, सपोज अलजेब्रा एंड वेक्टर अलजेब्रा की मैं बात करूं, इसके अंदर इसके कौन कौन से सब टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। केवल 2 लेक्चर हमारा इस पे ही जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क का आता है, कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक से कितने और उसके सब टॉपिक्स बनते हैं। तो होप, मैं यही आशा करूंगा, आई होप कि आप लोग को आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर 2 में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, बी सेफ, बी केयरफुल, स्टे होम। थैंक यू।